कानून वापस लेने का फैसला किया है और इस ऐलान के लिए दिया जो चुना गया था वो प्रकाश पर था। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। पीएम के इस बड़े ऐलान के बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है। इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे, लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानुका राज से जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। तो जय किसान की जहां बात कर रहे तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह राष्ट्र को संबोधित किया और जहां तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। और इसी पर हमारे संवाददाता लखनऊ से प्राणवीर जुड़े हुए हैं जो कृषि भाइयों के समय नेताओं के साथ में है। प्राणवीर, आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा सवाल ये आप लीजिए इनसे कि जब नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है, तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, अलग अलग विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। कहना यह है कि अगर ये फैसला पहले ले लिया गया होता तो शायद किसान भाइयों की इतनी जानें नहीं जाती। और इसके बाद अब राकेश टिकैत का भी ये बयान आया है कि आंदोलन अभी तत्काल नहीं खत्म हो सकता है, 10 दिन बाद जो है ये बिल रद्द किया जाना है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस पर क्या कुछ इनकी प्रतिक्रियाएं? निश्चित तौर पे बात करेंगे राकेश। यहाँ राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी ये जो कृषि बिल के तीनों कानून वापस लिए हैं, इस पे अभी हम अपनी धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे जब तक पूर्ण रूप से इसका संतुष्टि नहीं मिल जाएगी और जब तक इसको संसद से वापस नहीं ले लिया जाएगा। सही बात है। जब तक ये एमएसपी की कानून बन जाए और ये जो अभी 3 कानून जो कहा है वापस करने, इसको वापस कर देंगे, हमारे लोगों का धरना खत्म हो जाएगा। और मेन निर्णय चौधरी साहब को लेना है। निश्चित तौर पर आपने सुना कि यहाँ के भी जो किसान यूनियन के नेता हैं, जो संगठन, उनका भी कहना, लेकिन साफ तौर पर युवा किसान भी साथ में मौजूद है, इनसे बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने आज माफी मांगी और कहा कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए और वो लगातार आंदोलन करते रहे। किसान हित हमारे लिए सबसे पहले है। किसानों की जो मांग है, जो हमारे देशवासियों की जो समस्या है, उसको सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने कानून को वापस लिया है। क्या कहना आपका? सबसे पहले तो मैं किसान बंधुओं, किसान माताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो 1 साल से संघर्ष चलाया जा रहा था, किसान नेताओं द्वारा जो संघर्ष चला रहा था,
उसको आज सफलता मिल पाई है। और रही बात प्रधानमंत्री जी के गलती मानने की, हम उसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने किसानों की बात समझी और अंततः आपने इन काले कानूनों को वापस ले लिया। किसानों की इन काले कानूनों को आने से बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती। हमारे जो क्षेत्र का एसडीएम होता वो सारे निर्णय लेने में सक्षम हो जाता। और ये जीत एक लोकतंत्र की जीत है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी आज स्वीकार कर लिया कि देश का असली प्रधान कौन है। ये किसान प्रधान देश में किसान ही प्रधान रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा प्रधान नहीं रहेगा। इस चीज़ को आज प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकारा। बाकी अभी हमारे किसान नेता धरना प्रदर्शन नहीं खत्म कर रहे हैं, उसमें वो चाहते हैं एमएसपी पे कानून बने और इन जो है कानूनों को प्रॉपर रिपील किया जाए, क्योंकि ये कानून बन चुके हैं, अब ये बिल नहीं है, तो इनको प्रॉपर संवैधानिक तरीके से जब तक खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। निश्चित तौर पे धरना प्रदर्शन समाप्त अभी नहीं होगा, कानून वापसी भले यहाँ पर महिलाएं भी हैं। आप देख सकते हैं कि प्रवीण मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, तमाम बातें ठीक हैं, चुनावी मुद्दे को लेकर चाहे ये कानून बदला गया हो, चाहे वापस लिए जा रहे हो, लेकिन किसानों में इस समय खुशी की लहर है। तमाम जानकारी देने के लिए प्राणवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जो है किसान पर बात कर रहे थे, जहां आज किसानों की जीत हुई है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद से किसान की कांग्रेस जो है जीत बता रही है। और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कानून वापस लेने के फैसले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने उनसे खास बातचीत भी की। केंद्र सरकार ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया, किस तरह देख रहे हैं? अब केंद्र सरकार ने जो काले कानून कृषि के क्षेत्र में लाए थे, वो कानून आना ही नहीं था। 1 साल अहंकार से डूबी हुई सरकार लगातार किसानों का दमन का रास्ता अपना रही थी और किसान आंदोलन में डटे रहे। आखिर काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। हमें लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी पराजय को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये कानून वापस लेने की घोषणा की है। हम देर आए दुरुस्त आए, ये वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या इसके दबावपूर्ण ये फैसला लिया गया है? क्या किसान समझदार हैं, ये कोई
भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला नहीं है। ये अभी आगे देख रहे किसान महापंचायत का कहना है कि जब ये बात संसद से पास हो जाएगा उसके बाद वहां से हटेंगे। सच्चाई है, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में कानून आ जाए उसके बाद किसान कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। देखिए हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला दबावपूर्ण लिया है। कैमरा पर्सन के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज़ रायपुर। और इसी बीच आपको ओम प्रकाश राजभर का बयान बताने जा रहे हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री ने आज कृषि कानून बिल को वापस ले लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून का जो फैसला था वो गलत फैसला लिया था और 12 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए थे और आज उसी फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है। आज देश में जो महंगाई है उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। ये तमाम बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिए कि देश में जातिवाद जनगणना से सरकार भाग रही है और ओम प्रकाश राजभर के ये तमाम बयान सामने आए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 3 कृषि काले कानून वापस लिए हैं, इसमें देश के किसानों को सबसे पहले बधाई। आंदोलन में शहीद सैकड़ों किसानों को नमन। आखिरकार क्रूर सरकार जो किसानों के आगे झुकना ही पड़ा, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, आंदोलनजीवी कहने वाले लोगों की हार हुई। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद चुनावों में अपनी हार को देखते हुए, हार की डर से कृषि कानून वापस जो लिया है, अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जब गरीब सवर्णों को आप 10% आरक्षण 72 घंटे में दे सकते हो, तो 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था आप बनाइए। देश में जातिवार जनगणना कराने की व्यवस्था पिछड़ों के लिए बनाइए। पिछड़ों के साथ धोखा क्यों करते हैं? 52% आबादी है, यही सरकार बनाता और बिगाड़ता है। आप प्रदेश में महंगाई से, देश में महंगाई से निजात कैसे मिले, देश की जनता को इसके विषय में कानून बनाइए ताकि देश की जनता को निजात मिल सके। देश में हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति बंद करिए, भाईचारे की राजनीति पैदा करिए, शुरू करिए आप लोग। और खबर आपको बताएंगे इटावा से, जहां कृषि कानून वापसी पर शिवपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अहंकारी सरकार को एक काला कानून वापस लेना पड़ा और सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। अहंकारी सरकार को यह काला कानून वापस लेना ही पड़ा। ये बयान है शिवपाल का। इटावा से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। कृषि कानून वापसी पर शिवपाल का यह बयान है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। जो भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीद किसानों के परिवारों को नौकरी दी जाए और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी उन्हें दिया जाए। इटावा से एक खबर, जहां कृषि कानून वापसी पर शिवपाल का यह बयान सामने आया है। ये काला कानून अहंकारी किसान को आखिरकार वापस ही लेना पड़ा। किसानों के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन देखिए, इस आंदोलन के दौरान जो किसान मरे हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो हमारी मांग है पहले तो उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को एक एक नौकरी दी जाए। हमारी मांग है ये।
और बात जो है किसान में इतनी है, आज कृषि जो कानून वापस लिए गए उससे किसानों में लहर दौड़ गई है। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उसके बाद जगह जगह जहां जहां भी किसान थे वहां पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और इसी में हमारे साथ इतना ही। बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ आगे की खबरों के लिए। नमस्कार।